भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान टीकमगढ़ में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। अधिकांश कार्यक्रमों के दौरान भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के अलावा ना तो कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आए और ना ही विधायक। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही करना बेईमानी है। मंत्री जी के कार्यक्रम में जुटी ये भीड़ कोरोना संक्रमण को खुला आमंत्रण देती नजर आई। इसी प्रकार अगर राजनीतिक जमावड़ों का यही हाल रहा तो लगता है कि तीसरी लहर की वाहक एक बार फिर यही राजनीतिक नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा और उनमें जुटने वाली भीड़ न बन जाए, जिनके कंधों पर नियम कानून बनाने और उसका पालन कराने की जिम्मेदारी हो। और अगर उन्हीं के कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर उसका खुला उल्लंघन हो जाए तो आम जनमानस से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसा लगता है कि त्योहारों, शादी समारोह और अन्य व्यक्तिगत कार्यक्रमों के दौरान एकत्रित भीड़ में कोरोना पैदा हो जाता है और नेताओं की जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ में कोरोना खत्म हो जाता है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शहर के गांधी चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पार्टी को देश में जन आशीर्वाद यात्रा की निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी कि विपक्ष द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय भी सही ढंग से नहीं होने दिया। इस कारण पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तय करना पड़ा कि मंत्रिमंडल के सदस्य देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएं और अपना परिचय देते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सदन की परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है देश की जनता के सामने। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में राज्यसभा में परिचय देने के लिए खड़े हुए तो शोर शराबा करके वो कार्य नहीं होने दिया और इस कारण पूरे देश के ओबीसी समाज में, अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में और मातृशक्ति के मन में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ कि हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया लेकिन विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। और ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये तय हुआ कि जो मंत्री जिस राज्य से हैं वो अपने राज्यों में जनता के बीच में जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। न्यूज़ लाइव 18 के लिए टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट।